नमस्कार दोस्तों। भैया दूज यम द्वितीया की कथा। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया यम द्वितीया या भैया दूज कहलाती है। इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाता है तो बहन को चाहिए कि वह अपने भाई को एक शुभ आसन पर बैठा करके हाथ पैर धुलवाए और विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर परोसे और उनका अभिनंदन करे। भाई को भी चाहिए कि वो अपनी श्रद्धा के अनुसार अपनी बहन को उपहार और आशीष दे। इस दिन माना जाता है कि ऐसा करने से भाई की आयु में वृद्धि और बहन के सौभाग्य सुख की प्राप्ति होती है, उसे सौभाग्य का वरदान मिलता है। तो आइए सुनते हैं इसी दिन की एक सुंदर कथा। एक बहन के 7 भाई थे। वह बहन उन भाइयों को बहुत प्यारी थी। उस बहन का पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसके होने पर की गई मनौतियों को पूरा नहीं करने से देवता अप्रसन्न थे। इसी कारण देवताओं ने क्रुद्ध होकर पुत्र तथा पुत्रवधू को मनौती की याद दिलाने के लिए उन्हें कष्ट देने का निर्णय किया। उसकी बहन को किसी तरह इसका पता चल गया। उसने अपने भावी जीवन में आने वाले दुखों की कल्पना करके उनके उपचार के तरीके सोचे और अपने भाइयों से कहा कि उसे उसके ससुराल भेज दिया जाए। भाइयों ने बहन के ससुराल में समाचार भेजे तो बहन को लेने के लिए आ गए, परंतु भाई बिना बहनोई के भेजना नहीं चाहते थे। लेकिन बहन ने जिद की कि कुछ भी हो जाए तो आज ही अपने ससुराल जाएगी। जब वह नहीं मानी तो भाइयों को मजबूरी में उसे ससुराल भेजने की तैयारियां करनी पड़ी। डोली में बैठने से पहले बहन ने अपने पास दूध, मांस तथा ओढ़नी रख ली। थोड़ी दूर जाने पर देवताओं के प्रकोप से एक सांप ने उसकी डोली का रास्ता रोक लिया। उसने तुरंत सांप के सामने दूध रख दिया और आगे बढ़ गई। थोड़ा और आगे जाने पर उस पर शेर ने झपट्टा मारा तो उसने मांस फेंक दिया। शेर का ध्यान मांस की ओर चला गया और कहार डोली लेकर आगे बढ़ गए। अब रास्ते में यमुना जी थी। जो ही कहार डोली को यमुना के पार करने लगे तो यमुना ने ऊंची लहरें उठाकर डोली की आत्मसात करने लगी। तब बहन ने ओढ़नी समर्पित करके यमुना की लहरों को शांत किया और उधर ससुराल वाले नववधू के आगमन की तैयारियां करने लगे। बहन ने ससुराल आकर आदेश दिया कि उसके गृह प्रवेश के लिए घर के पिछवाड़े में फूलों का दरवाज़ा बनवाया जाए। दरवाज़ा बना, लेकिन ज्यों ही वह उसे पार करने लगी, द्वार उस पर गिर पड़ा। फूलों का दरवाज़ा होने के कारण उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई। घर में प्रवेश करके उसने सबसे पहले स्वयं खाना खाने लगी तो उसे खाने में सुच्चा कांटा मिला। उस कांटे को उसने एक डिबिया में बंद कर दिया। शाम को घूमने का समय आया तो सबसे पहले उसने ही जूता पहना। उसमें काला बिच्छू था। उसने वह भी इसी डिबिया में सहेज कर रख लिया। रात हुई तो उसने फिर जिद की कि शैया पर पहले मैं ही सोऊंगी। बहू का हर काम के लिए पहल करना वैसे किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन परिस्थितिवश सब हो रहा था। सोने के कमरे में उसे काला नाग मिला। उसने
उसे भी मार कर सहेज कर रख लिया। फिर पति को सैया पर सुलाया। इतना सब करने के बाद उसने अपनी सास को डिबिया खोलकर सुच्चा कांटा, बिच्छू तथा सांप दिखाते हुए कहा, सब कार्यों में मैंने पहल करने की जिद इसीलिए की थी। स्वयं कष्ट सहन कर तुम्हारे पुत्र की रक्षा करके अपने सुहाग को नया जीवन दिया है। ये सब कष्ट देवताओं के रुष्ट हो जाने के कारण उठाने पड़े हैं। भविष्य में कभी भी मनोती मानकर उन्हें पूरा करना न भूलना। इतना कहकर 7 भाइयों की परम प्यारी बहन पीहर लौट गई। तब सास ने देवी देवताओं का पूजन करके भाई बहनों के प्रेम की प्रशंसा की तथा उनके सुखी होने की आशीष उनको दी। बोलो यमदेव की जय, यमुना मैया की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे साथ कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।